यह स्टूडेंट रिग्रेशन के चैप्टर में जो लास्ट वीडियो तक हमने देखा है, लास्ट लेक्चर तक, उसको मैं थोड़ा रिकैप करके आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा काम है कि हमको रिग्रेशन लाइन फिट करनी है, एक आइडियल इक्वेशन डिज़ाइन करना है और वो लीनियर है। तो मेरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो डिज़ाइन फॉर्म होगा मेरा y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। उसमें a और b कैसे निकालेंगे? तो a का फॉर्मेट है y बार माइनस बी एक्स बार, तो a मिल जाएगा। और b कैसे मिलेगा? तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है जो हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो हमारा टारगेट यही है, ये इक्वेशन डिज़ाइन करना है और उसके लिए कांस्टेंट a और b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू तो एवरेज के बेस से हम निकाल लेंगे, लेकिन b की वैल्यू निकाले नहीं तब तक हम a भी नहीं निकाल सकते। तो मेन पॉइंट यही है कि b कैसे निकाले। b जो है वो लाइन का स्लोप है और स्लोप की वैल्यू या स्लोप कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यहां पर अभी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है b, दैट मीन्स बी वाई एक्स इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वेयर। सर ये तो कोरिलेशन जैसा ही फॉर्मूला है। हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला था उसका न्यूमरेटर पार्ट तो वही लेना है जो पहले था। डिनोमिनेटर पार्ट में जो दो रूट थे उसमें से एक रूट की जो वैल्यू है वो यही है, और रूट नहीं लिखना है, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखते थे वो लिखना है। सर डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर जो फॉर्मूला थी वही लिख रहे हैं, तो वो x की लिखनी है या y की, क्योंकि कोरिलेशन में तो दोनों थी। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है, देखो ये y ऑन x, तो पहले y है बाद में x है। तो ये जो x है तो x के ही रिलेटिव्स डिनोमिनेटर में होंगे, जो पीछे है ना y ऑन x। इसके अलावा सपोज b एक्स वाई बनाता तो मैं फॉर्मूला चेंज करता। ऑफ कोर्स वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन होता तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होती, मॉडिफाई होती। तो अभी तो सिर्फ इतना समझो कि बी वाई एक्स मुझे फॉर्म करना है, तो यहाँ पीछे क्या है, x है, तो x के ही रिलेटिव जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो फॉर्मूला कोरिलेशन का जो था वही फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ हम ले रहे हैं। न्यूमरेटर तो वही ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में दो रूट थे, उसमें से एक रूट जो x वाला था वही पार्ट हम लेंगे, दूसरा रूट नहीं लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? वही रूल जो हम कोरिलेशन में यूज करते थे। एक तो तब यूज करेंगे जब x वैल्यूज और y वैल्यूज, मतलब x सीरीज y सीरीज गिवन एंड वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, और स्मॉल का मतलब हम करते थे लेस देन 20 या अप टू 20, लेस देन को छोड़ो, अप टू 20, ये हमारा रूल है। आप 20 के बजाय 25 भी ले सकते हो। x सीरीज y सीरीज है और वैल्यूज आर स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक तो ये है। दूसरी ये टेक्निक है कि हो सकता है और ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन n सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वेयर सिग्मा y स्क्वेयर सिग्मा x y आर डायरेक्टली गिवन इन द प्रॉब्लम। ये सब चीज आपको रेडीमेड क्वेश्चन में ही दे दी है। अब यही रिजल्ट अवेलेबल है तो हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, या फिर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफिकेशन मतलब एक एक्स वाई की पेयर 7 8 थी, उसके बजाय हमने ले ली 5 15, तो रॉन्ग को निकालो, करेक्ट को इंट्रोड्यूस करो, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन वाले केस में भी आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगी? रूल वही है जो हम यूज करते थे कोरिलेशन में, और गाइडलाइन भी वही है। ये फॉर्मूला कब यूज होगी? जब एक्स सीरीज वाई सीरीज अवेलेबल हो लेकिन वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, या तो फिर ये सब रिजल्ट्स रेडीमेड अवेलेबल है, या प्रॉब्लम इज ऑफ रेक्टिफिकेशन, तो आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, देखते हैं दूसरी फॉर्मूला। चलिए सेकेंड फॉर्मूला क्या है? सर इससे आगे जाएंगे तो वही टेक्निक होगी, b इक्वल्स टू बी वाई एक्स, जहां x है वहां u लिख देते हैं और y है वहां v लिख देते हैं, तो वो शॉर्टकट वाला मेथड भी आ जाएगा। देखो वही फॉर्मूला, n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट ऑफ x के ही रिलेटिव्स लिखने हैं, मतलब n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर। अच्छा, जहां पर u का मतलब है x माइनस a और v का मतलब है y माइनस b, लेकिन हो सकता है कि हमने u और v चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ साथ चेंज ऑफ स्केल भी, मतलब वो c फैक्टर भी यूज करें। मतलब ऐसा भी u हो सकता है कि u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन सी एक्स एंड v इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन सी वाई। तो फॉर्मूला क्या होगी? देखो तब फॉर्मूला तो यही होगी, ओरिजिन और स्केल दोनों के तरफ से एक मॉडिफिकेशन करेंगे, देखते हैं कैसे। n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। सी वाई मतलब स्केल फैक्टर जो डिवीजन में y का है वो सी वाई, और स्केल फैक्टर डिवीजन में जो x का है वो सी एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन हम y ऑन x का बना रहे हैं, बी वाई एक्स। तो मैंने आपको बोला कि x के रिलेटिव डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहां भी सी एक्स ही नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो सी वाई अपॉन सी एक्स आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ये क्यों किया? इसका लॉजिक ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में तो हम ऐसा नहीं करते थे, यस, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल, बट दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। x को u में कन्वर्ट किया, एज इट इज रखा है, कोई चेंज नहीं किया, बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, और स्केल पर डिपेंड करता है तो स्केल फैक्टर का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो क्यों हमने ये स्केल फैक्टर का इफेक्ट दिया और पहले क्यों नहीं देते थे? तो लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो स्केल फैक्टर को इफेक्ट दो, इसका रिवर्स इफेक्ट दो, ओरिजिन फैक्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोरिलेशन में क्यों नहीं करते थे? बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। तो अभी देखो दोनों चैप्टर को आप ध्यान से देखें तो आप कुछ डिफरेंस निकालने के करीब आ गए। जैसे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है वो अभी आप देख सकते हो, और पूरा चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं और भी डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अब तक के नॉलेज के हिसाब से देखें तो कोरिलेशन इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ variations between two variables, or you can say regression gives idea of average relationship. कोरिलेशन से हम क्या काम करते थे? इट जस्ट मेजर डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट।
whereas regression gives mathematical relationship or you can say functional relationship between two variable where one is independent other is dependent. इसका ये मतलब हुआ कि यहां हम इक्वेशन फॉर्म करते थे. सो इन कोरिलेशन relationship is not established by mathematical function. In regression, relation between the variable is established by mathematical function. Correlation is not used to predict or estimate value of particular variable when value of other variable is given. Regression is meant for that. Regression तो उसी के लिए बना है for the purpose of forecasting. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो या ना हो, कोरिलेशन हो सकता है. यहां तो प्री एजम्पशन है, एक्सोमेटिक एजम्पशन है. जब तक कॉज इफेक्ट नहीं है तब तक रिग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है. और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल, बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल. तो ये कुछ डिफरेंस हमने देख लिए. इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस आएंगे, एक दो और है, लेकिन वो हम डिस्कशन बाद में करेंगे. यहां पर क्या है, ये फॉर्मूला का यूज कहां करेंगे सर, अब ये बात बता दीजिए. वही रूल जो पहले अप्लाई करते थे. क्या भाई, तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज आर गिवन एंड एक्स बार और वाई बार और बोथ आर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हो तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे. सर फ्रैक्शन के बजाय इंटीजर हो तो याद है आपको वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे. इंटीजर है तो b इक्वल्स टू बी वाई एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट तो निकल गया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. एक्स के ही रिलेटिव डिनोमिनेटर में रहेंगे. ये फॉर्मूला कब यूज होगी, एक तो एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज गिवन, उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार बोथ आर इंटीजर्स. तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे. इसके अलावा सर कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं. कैसा, b इक्वल्स टू बी वाई एक्स कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन यहां एस एक्स, जो पहले आप लिखते थे एस एक्स, देखो जहां रूट था वो रूट रिमूव हो गया, मतलब वो वैल्यू का स्क्वायर लिख रहे. यहां रूट था पहले कोरिलेशन में तो हम रूट निकालते थे, यहां रूट निकाल दिया, यहां भी रूट निकाल दिया, लेकिन यहां तो पहले से रूट था ही नहीं, एस एक्स था. तो ओरिजिनल लेवल पे जाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. अल्टीमेटली आपने रूट निकाला मतलब स्क्वायरिंग किया है डिनोमिनेटर के एक पार्ट का. तो यहां एस एक्स का स्क्वायर, इसका यूज कब करेंगे, जब ये सब इंफॉर्मेशन कौन सी, कोवेरियंस एक्स वाई एस एक्स आर डायरेक्टली गिवन. और एक दूसरा भी फॉर्मूला है जो आपको एडिशनल एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो है b और यू कैन से बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स. कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर और वाई ऑन एक्स है तो एस वाई अपॉन एस एक्स का यूज करेंगे. देखो एक्स का ही रिलेटिव डिनोमिनेटर में होना चाहिए. कब, तो आप बोलोगे कि आर एस वाई एंड एस एक्स आर डायरेक्टली गिवन. तो इतनी फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे और हम काम कर पाएंगे. तो ये पांचों फॉर्मूला कब क्या यूज करना है वो आपको पहले से भी मालूम था. ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली कोई भी डेटा है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे. डायरेक्टली नहीं है, एक्स सीरीज वाई सीरीज है तो 20 से कम है या नहीं है,
वो देख लो वैल्यूज। अच्छा 20 से ज़्यादा है तो x बार y बार इंटीजर या फ्रैक्शन है, उस हिसाब से काम करेंगे। तो जो काम हम पहले करते आए थे कोरिलेशन में वही काम करेंगे और फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया, आपको काम क्या करना है? सर हमको तो y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, हमारा काम है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन फॉर्म करना है। उसमें b के लिए तो अलग अलग फॉर्मूला है, b मिल गया। a कैसे निकालेंगे? y बार माइनस बी एक्स बार से, और एक बार a और b मिल गए तो इक्वेशन में डाल दो तो आपका इक्वेशन बन गया। फिर एस्टिमेशन करना हो तो करेंगे, नहीं करना। दिस प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रिग्रेशन लाइन। कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। ये पूरा लेक्चर हो सके तो इसको 2 या 3 बार भी देखना हो तो देख लो कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज होती है, और इसके बेस पर अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सके वो पोजीशन में आ गए हैं। तो एक बार फिर से वीडियो ज़रूरत लगे तो देख लेना, ठीक है, और कौन सी फॉर्मूला कब यूज होती है ये एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच यू हैव डन दिस थिंग इन कोरिलेशन ऑल्सो। सो वी आर कंक्लूडिंग अवर सेशन here only. From the next session we are going to start practical questions on regression. Thank you very much.